के टाइम में आप पर कैपिटा इनकम के बारे में काफी ज्यादा सुने होंगे, चाहे आप टीवी देखिए चाहे आप न्यूज़पेपर देखिए। पर कैपिटा इनकम जब भी आपको कैलकुलेट करना है ना, तो टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर दीजिएगा, वो आपका पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। दोस्तों अभी के टाइम में आप पर कैपिटा इनकम के बारे में काफी ज्यादा सुने होंगे, चाहे आप टीवी देखिए चाहे आप न्यूज़पेपर देखिए। यहां तक कि अगर आप है जो किसी भी तरह का कोर्स कर रहे हैं और वहां पर आपका इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है, तो वहां पर भी आप पर कैपिटा इनकम के बारे में जो सुने होंगे। तो पर कैपिटा इनकम होता क्या है? तो पर कैपिटा इनकम इज द इनकम ऑफ ईच पर्सन इन पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकुलर एरिया। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपका इंदौर है, उसका जो पॉपुलेशन 1 करोड़। पर कैपिटा इनकम का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइड बाय पॉपुलेशन। अगर मान लीजिए एक छोटा शहर लेते हैं इंदौर, उसका 1 करोड़ अगर देखते हैं तो पॉपुलेशन है, और 1 करोड़ पॉपुलेशन मिलके आपको 50 लाख रुपया कमा रहा, तो 50 लाख को आप है जो 1 करोड़ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल जो आपका पॉपुलेशन मिलके वो 50 लाख कमा रहे हैं, और आपका जो पॉपुलेशन है वो इंदौर का जो मैं यहाँ पे लिया हूँ वो 1 करोड़ है। तो आप 50 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ कर देंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? पर कैपिटा इनकम जो होगा वो आपका 0.5 होगा, वो इंदौर का पर कैपिटा इनकम होगा। तो पर कैपिटा इनकम जब भी आपको कैलकुलेट करना है ना, तो टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर दीजिएगा, वो आपका पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। पर कैपिटा इनकम में आपका मेल फीमेल चाहे आपका चाइल्ड हो, यहां तक आपका इन्फेंट बेबी है, उनको भी एज ए पॉपुलेशन में हम लोग काउंट करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम अभी के टाइम में देखते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर कैपिटा इनकम हम लोग इसलिए जो लेते हैं ताकि इससे हम लोग बता सकते हैं कि किस स्टेट का, किस सिटीज का, किस कंट्री का, वहां का आपका पॉपुलेशन कितना पैसा अर्न करता है। उससे आपको पता चल जाता है कि आपका वहां का पब्लिक है जो ज्यादा पैसा खर्च करती है आपका किसी भी सामान को परचेज करने में या कम करती है। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि वहां के लोग है जो कोई भी अगर नया शॉपिंग मॉल अगर वो सिटीज में ओपन होगा तो उनका परचेजिंग पावर क्या होगा, वो पैसा ज्यादा खर्च करेंगे सामान परचेज करने का या आपको पैसा कम खर्च करेंगे सामान को परचेज करने का। अगर मान लीजिए एक आप दिल्ली ले लीजिए, एक आप छोटा सा उत्तर प्रदेश में आप बनारस ले लीजिए, तो अब देखते हैं तो दिल्ली का जो पॉपुलेशन होगा उनका जो स्पेंडिंग पावर होगा, जो पैसा खर्च करने का होगा, वो आपका कैपेसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बनारस, क्योंकि आपका वाराणसी जो आपका छोटा शहर है। तो हमेशा पर कैपिटा इनकम से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका वो सिटीज या वो देश का आपका परचेजिंग कैपेसिटी कितना ज्यादा है या कम है। इसलिए अभी के टाइम में पर कैपिटा इनकम जब भी किसी भी तरह का बिजनेस एक्टिविटी होता है तो वहां का पर कैपिटा इनकम के बारे में जरूर है जो लोग है जो जानना चाहते हैं, ताकि वो बिजनेस वहां कर सकते हैं। अब पर कैपिटा इनकम का हम लोग यूज कहां कर सकते हैं? सबसे पहले जीडीपी पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जीडीपी पर कैपिटा मतलब कोई भी कंट्री का आपका जो जीडीपी होगा ना, उसको डिवाइड कर दीजिए उस कंट्री का पॉपुलेशन से। मान लीजिए अगर आपका इंडिया का जीडीपी 9.7 है और इंडिया का भी टोटल पॉपुलेशन का बात करते हैं तो 1.3 बिलियन है, तो आप जीडीपी पर कैपिटा इनकम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंडिया का जो जीडीपी है उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा कितना है। जीडीपी से यह पता चलता है कि किसी भी कंट्री का प्रोडक्टिविटी कितना है। जीडीपी ये शो करता है किसी भी देश का आपका इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कितना। आप हमेशा देखेंगे कि जीडीपी आपका चाइना का, आपको यूनाइटेड स्टेट्स का हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां का जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होता है। और जीडीपी पर कैपिटा से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश है जो अभी आपका आगे चल रहा है, कौन सा देश अभी पीछे चल रहा है। अभी मैं करेंटली 2023 का बात करता हूं तो करेंटली आपका कतार का आपका सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा है, क्योंकि कतार का अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन बहुत कम है और जीडीपी उनका ज्यादा है। तो इंडिया का जो जीडीपी पर कैपिटा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है और जीडीपी इसका कम है। तो पॉपुलेशन के अनुसार से जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का हमेशा कम रहता है एज कंपेयर टू स्मॉलर कंट्री। चाहे आप नॉर्वे ले लीजिए, फिनलैंड ले लीजिए, चाहे आपका कतार ले लीजिए, इससे आपका जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का हमेशा कम रहता है। मैं जीडीपी का बात करता हूं तो पूरे वर्ल्ड में अभी यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी अभी सबसे ज्यादा 19.485 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे आपका आता है चाइना का, इसका आता है 12.238 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पे आता आपका जापान का आता 4.872 ट्रिलियन डॉलर और फोर्थ नंबर पे आपका जर्मनी का आता 3.693 ट्रिलियन डॉलर और फिफ्थ नंबर पे आपका इंडिया का आता 2.651 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया का अगर मैं जीडीपी का बात करता हूं तो पूरे वर्ल्ड में भी फिफ्थ पोजीशन पे है। पहले आपका फिफ्थ पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम था, लेकिन लास्ट ईयर देखते हैं कि इंडिया का जीडीपी है जो यूनाइटेड किंगडम से भी आगे आ गया और फाइनली अभी आपका 2.651 ट्रिलियन डॉलर आपका इंडिया का जीडीपी है।
पर कैपिटा इनकम का जो दूसरा यूज है वो आपका बड़े बड़े कंपनी करते हैं। जब कोई भी बड़ा कंपनी अपना जो सेंटर को दूसरे सिटीज में ओपन करती है तो वो ये देखती है कि वो सिटीज का पर कैपिटा इनकम कितना ज्यादा, जो मैं आपको बताया परचेजिंग पावर। अगर मैं आपका मुंबई का कंपेयर करता हूं कोई छोटे से आपका मध्य प्रदेश जैसा आपका इंदौर जैसा सिटीज में, तो आप देखेंगे कि मुंबई का आपका परचेजिंग पावर हमेशा ज्यादा होगा। तो अगर मुंबई में एक शॉपिंग मॉल ओपन होता है तो वहां के लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं कोई भी सामान को परचेज करने में। अगर वही शॉपिंग मॉल अगर आपका इंदौर जैसे छोटे शहर में होता तो लोग उतना ज्यादा परचेज नहीं करेंगे। तो हमेशा है जो आपका पर कैपिटा इनकम ये डिसाइड करता है कि वहां पर कोई भी कंपनी अपना जो सेंटर ओपन करे या ना करे। अगर पर कैपिटा इनकम वहां का ज्यादा रहेगा तो कंपनी जो अपना जो न्यू जो ब्रांचेज है वो सिटीज में ओपन करती है या कोई देश में ओपन करती है ताकि वहां के लोग ज्यादा परचेज कर सकते हैं। अमेजोन का बात करता हूं, अमेजोन है जो आपका यूनाइटेड स्टेट से अपना जो ऑफिस है वो आपका इंडिया में इसलिए लॉन्च किया क्योंकि इंडिया में देखते हैं तो पॉपुलेशन ज्यादा और लोग है जो ज्यादा परचेज करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को। तो इसलिए अमेजोन है जो अपना जो सर्विस है जो आपका इंडिया में भी है जो आपका स्टैब्लिश किया और फाइनली देखते हैं तो अमेजोन को इंडिया मार्केट से काफी ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इंडिया का देखते हैं तो आपका परचेजिंग पावर ज़्यादा और इंडिया का पॉपुलेशन भी ज़्यादा। तो अमेजोन का जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है यहाँ के लोग ज़्यादा यूज करेंगे। कोई भी आपका कंपनी है अपना नया ऑफिस दूसरे जगह तब ओपन करती है जब वहाँ के लोग को देखती है कि वो पैसा खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर वहाँ के लोग परचेजिंग पावर कम करते हैं, कंपनी है जो वहाँ पर अपना ब्रांच ओपन नहीं करना चाहती क्योंकि वो ये देखना चाहती है कंपनी कि अगर वहाँ उनका कोई नया ऑफिस या कोई भी नया सर्विस वो स्टार्ट करते हैं तो वहाँ के लोग वो सर्विस लेना पसंद करेंगे या ना करेंगे। तो हमेशा आपका पर कैपिटा इनकम है जो हमेशा आइडेंटिफाई करता है कि वहाँ के लोग को कितना ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं और उनका क्या परचेजिंग पावर है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका पर कैपिटा इनकम का कुछ लिमिटेशन। सबसे पहला लिमिटेशन होता है आपका चिल्ड्रन। पर कैपिटा इनकम में है जो आपका सबका काउंट होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आपका बच्चे हो, चाहे आप यहाँ तक न्यू बॉर्न बेबी हो, उनको भी एज ए पॉपुलेशन में काउंट करते हैं पर कैपिटा इनकम में। तो चिल्ड्रन है जो आपको बचपन से तो पैसा अर्न नहीं करेंगे ना, तो पर कैपिटा इनकम है जो आपका एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं दे पाता क्योंकि ये आपका चिल्ड्रन को भी काउंट कर रहा है। दूसरे नंबर पे आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पर कैपिटा इनकम से आप है जो ये नहीं बता सकते हैं कि किसी भी सिटीज और किसी भी कंट्री का क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है क्योंकि यहाँ पर भी आपको काफी कुछ एरर देखने को मिलेगा क्योंकि पर कैपिटा इनकम में है जो हमेशा आपका क्लियरली ये नहीं पता चलता है कि वो सिटीज का या वो कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो ये भी आपका काफी बड़ा लिमिटेशन होता पर कैपिटा इनकम का। तीसरे नंबर पर आता है सेविंग या वेल्थ। पर कैपिटा इनकम है जो एक्यूरेटली ये नहीं बता पाता कि किसी भी पर्सन का सेविंग कितना या वो कितना पैसा है जो अभी कमा के रखा है। तो यहाँ है जो पर कैपिटा इनकम में है जो आपका एरर यहाँ पर भी आता है। तो ये तीन सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है पर कैपिटा इनकम का। तो पर कैपिटा इनकम को आप है जो फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी सिटीज का पर कैपिटा इनकम कम है तो वहाँ का लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या आपका उनका सेविंग जो होता है वो कम होता है। तो पर कैपिटा इनकम का ये तीन सबसे बड़ा लिमिटेशन। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।